हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर शेख मोहम्मद लेकर के आया हूं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग नीट इन इंडिया। जी हां, मिलेनियम एमबीबीएस एंड ओवरसीज की तरफ से काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स। कई बार कई जगह कई वेबसाइट्स पर अलग अलग नंबर्स होते हैं और हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं। सही जगह है एनएमसी वेबसाइट। जी हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन एनएमसी और एमसीसी वेबसाइट से ली गई हैं। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि सटीक और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं, उस सीटों में से गवर्नमेंट कितनी है और प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स कितनी हैं। सीट्स की बातें आती हैं तो रिजर्वेशन की भी बात ज़रूर आएगी, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस को लेकर के जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो ये आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड, फिजिकली हैंडीकैप्स। यस, स्कोर्स डज मैटर। स्कोर्स इन नीट यूजी में होना ही है, बट कितने कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं, उनके सामने कितनी सीट्स अवेलेबल है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फीस। टोटल फीस है कितनी। तो आइए आज जानते हैं इस पूरे प्रोग्राम्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया। जी हाँ, मेरे पीछे आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, एक लोगो। जी हाँ, ये डॉक्टर्स ये लोगो यूज़ करते हैं, काफ़ी लॉजिकल मीनिंग के साथ में ये लोगो है, ज़रूर ध्यान देना इस पर। बट हमारा टॉपिक है एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया। As per NMC's list, we are having 83,075 seats in India all for MBBS। मैं BDS, आयुष या किसी अदर सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में 554 मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट सीट्स 43,235, प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स 39,840, लगभग 52% गवर्नमेंट कॉलेजेस है और लगभग 48% प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स हैं। महाराष्ट्र की बात करने जाएंगे, 57 कॉलेजेस, 9,000 सीट्स। उनमें से गवर्नमेंट सीट्स के पास में 4,105 सीट्स और प्राइवेट कॉलेजेस के पास में 4,895। यहां आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स ज़्यादा है। इस वक्त कर्नाटका सबसे ज़्यादा कॉलेजेस के साथ 59 कॉलेजेस और 9,345 सीट्स के साथ में इस वक्त इस पूरे लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर हम लोग रिजर्वेशंस की बात करें एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया की, तो आपको मैं बता दूं पूरे इंडिया की 100% सीट्स को दो हिस्सों में डिवाइड की गई। सबसे नंबर 1 है ऑल इंडिया कोटा, ये 15% होती है, और एक होती है स्टेट कोटा 85%। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से अप्लाई करेंगे महाराष्ट्र में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, दैट इज 15%। स्टेट कोटा 85%, हम अप्लाई करेंगे कौन से कैटेगरी में, 85% स्टेट कोटा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है, महाराष्ट्र स्टेट में टोटल सीट्स 9,000, AIQ ऑल इंडिया कोटा 1350 सीट्स, एंड बची हुई 7,650 सीट्स स्टेट कोटा में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर आपको पता होगा कि हर स्टेट कोटा में, हर एक स्टेट कोटा में आपको बता दूं मैं तो 85% सीट्स को किस तरीके से डिवाइड की गई है। 85% ऑफ सीट्स में अगर आप देखेंगे तो 70% सीट्स रीजनल कोटा को डिवाइड होती है। अब ये क्या होता है, रीजनल कोटा और स्टेट कोटा, ये दो अलग अलग हिस्से हैं। महाराष्ट्र में रीजनल और स्टेट कोटा कैसे होता है, तो हमारे यहाँ पर 3 रीजन में डिवाइड की गई है, विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आता है, राइट। तो वहाँ पर अगर मुंबई डिवीजन का बच्चा है तो वो 70% रीजनल कोटा में जाएगा। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वुमेन्स कोटा एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा इज SC, ST, OBC, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पास किए गए कोटाज हैं, दे आर कमिंग अंडर दैट। यस, दिस ऑल थिंग्स डज मैटर। अगला इंफॉर्मेशन है एमबीबीएस सीट्स वर्सेस नीट स्कोर। आपको मैं बता दूं तो हाईएस्ट मार्क्स वर्सेस क्वालिफायर 2020 में 2020 में 720 मार्क्स पे 2 बच्चे थे, रैंक 1 एंड रैंक 2, दे बोथ वर हैविंग 720 मार्क्स। लेकिन जो क्वालिफायर रेंज दिया गया था ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो थी 147। 2019 में उसके एक साल पहले 701 मार्क हाईएस्ट थी, 135 क्वालिफायर थी ओपन कैटेगरी के लिए। 2018 में
91 691 मार्क्स, 119 उसका क्वालिफायर था उस ईयर में। ये क्वालिफायर हमेशा 58th परसेंटाइल को कंसिडर की जाती है। अभी 58th परसेंटाइल कभी भी जितने बच्चे अपीयर करते हैं उनमें जो टॉप 50% स्टूडेंट का स्कोर होता है वो 58th परसेंटाइल में कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक स्टाइल से स्कोर कंसिडर किया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक एमबीबीएस सीट्स के लिए होता कैसे है, हु गेट्स दिस, सीट्स मिलती किसे है। सर मेरे 550 मार्क्स है, क्या मुझे एक नीट में एडमिशन्स मिलेगा। सर मेरे 480 मार्क्स है, क्या मुझे एक एडमिशन्स मिलेगा। कई सारे वेबसाइट पे, कई सारे फॉरम्स में, कई सारे ब्लॉग्स पे, कई सारे कमेंट्स में हमने ये सब पढ़ा है और बच्चे ये पूछ के परेशान रहते हैं कि क्या हमें एक सीट्स मिलेगी। Which seat you are asking? Are you asking for government seat or private seat? Which category do you belong? Which state do you represent? These all factors does matter. Your score is one factor. But apart from your score, there are many other factors. इस वीडियो के थ्रू से मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो सारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसे एक स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए एमबीबीएस के प्रोटोकॉल को कंसिडर करते वक्त। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरीज अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, और भी 2 कैटेगरीज है, बट आई हैव कंसिडर्ड दिस 4। ओपनिंग रैंक नंबर 1 पे शुरू हुआ 5579, ये रिकॉर्ड सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज जिसे आप केईएम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, जी हाँ, 680 प्लस स्कोर पे कट हुआ। ओबीसी 665 प्लस, एससी 530 प्लस एंड एसटी 490 प्लस। नाउ हियर इट डज मैटर फ्रॉम विच कास्ट, कैटेगरी, रीजन डू यू बिलोंग। ऑल दिस फैक्टर्स डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने सारे सिचुएशंस हैं एक एमबीबीएस सीट्स को लेकर के, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पिछले साल 2020 में 15,97,000, मतलब लगभग 16 लाख थे। 13 लाख बच्चों ने अपीयर किया क्योंकि कोविड सिचुएशन थी, शायद उसलिए कई बच्चों ने अपीयर नहीं किया होगा, बट क्वालिफाइड वॉज 771,500, 7,71,500 बच्चों ने क्वालिफाई किया। इस बार लगभग 17 लाख फॉर्म आने की उम्मीद है। 14 लाख से 14.5 लाख बच्चे अपीयर करेंगे और लगभग वही होगा, 8 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे। यहां पर आपको मैं बता दूं 83,075 सीट्स वर्सेस 17 लाख कैंडिडेट्स। 17 लाख कैंडिडेट के सामने लगभग 83,000 सीट्स। उसमें हर बच्चा पूछता है सर क्या मेरा हो जाएगा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ पर आकर के सवाल और बड़ा हो जाता है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कितना स्कोर करना होगा। लेकिन उन सभी पैरामीटर्स के बाद में आती है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वो है एमबीबीएस में लगने वाली फीस। जी हाँ बच्चों, ट्यूशन फीस 2020 का रिकॉर्ड्स देखने जाएंगे। एम्स न्यू दिल्ली 1628 एनुअल फीस है, साल की 1628 रुपए की फीस है। इनकी हॉस्टल की फीस महज 10 रुपए होती है। जी हाँ, ये एनुअल फीस लिखी है मैंने, लेकिन यहाँ का कट ऑफ्स चेक करिएगा। ऑल टॉप रैंक स्टूडेंट्स फर्स्ट रिजर्व देयर सीट्स इन एम्स। मैं अगर मुंबई की बात करूं, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज 1,13,000 एनुअल फीस है। कट ऑफ तो मैं बता ही चुका हूं, लगभग उसी रेंज में आपको प्रिपेयर करना होगा कि लगभग आपको 650 के ऊपर रखना होगा आपका स्कोर्स। रैंक आपको टॉप 5000 में रिप्रेजेंट करनी होगी। जब आप टॉप 5000 में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पक्की हो जाती है। और रैंक किस पे डिपेंड करता है, आप कौन से कैटेगरी में डिपेंड करते हो, आप कौन से स्टेट में बिलोंग कर रहे हो, कौन से रीजन्स में बिलोंग करते हो, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स दिए, ये सारे पैरामीटर्स आपके मार्क्स के साथ में प्ले करता है। एसएमबीटी नासिक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 14 लाख 1 साल की फीस है, 4.5 साल की फीस आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ। सिम्बायोसिस पुणे पिछले साल ही फर्स्ट टाइम एडमिशन्स ली गई थी, 10.5 लाख फीस है, हर साल 10% फीस बढ़ाई जाएगी। देयर आर अदर चार्जेस लाइक रजिस्ट्रेशन इनटू योर मेडिकल काउंसिल एंड ऑल, वो सारे चार्जेस पकड़ के लगभग 14 लाख में सिम्बायोसिस पुणे भी पहुंच जाती है। एमजीएम नवी मुंबई 20,50,000 रुपये सालाना फीस है, लगभग 90 लाख के आसपास इनकी पूरी फीस होती है 4.5 साल की। एंड सो ऑन, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि पूरे एमबीबीएस सीट्स को हम लोग रीड करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट के एंगल्स में। यस, क्योंकि गवर्नमेंट में कट ऑफ हाई, फीस लेस, प्राइवेट में कट ऑफ से ज़्यादा वर्ड्स यूज किया जाता है क्वालिफायर, इसीलिए क्वालिफायर टर्म प्ले किया गया। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, व्हाट अबाउट ऑल द रेस्ट, बाकी सभी बच्चों का क्या। रिपीट रिपीट
एंड रिपीट। कोचिंग क्लासेस वाले कहते हैं रिपीट करिए, हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, सही बात है, पर आप सच भी बताइए। सच ये है कि सीट्स 83,000 हैं, कैंडिडेट्स लाखों में हैं। वो सीट्स में गवर्नमेंट कैटेगरी है जहां पर अलग अलग रिजर्व कैटेगरी से सीट्स के नंबर घटते हैं। अगर एससी वाला कहता है कि एसटी वाले की वजह से मुझे एडमिशन्स नहीं मिले, ओपन वाला सोचता है शायद एससी एसटी सारे सीट्स ले गए, ये खेल में हम सब फंसे पड़े हैं। बट ट्रूथ इज बाकी बच्चों का क्या ऑप्शंस है आपके पास, क्या प्लान्स है आपके पास में। जब हम लोग प्लान्स की बात करते हैं तो हमारे पास प्लान क्या होता है, अगर प्लान ए नहीं है तो बी होगा, बी नहीं है तो सी होगा। आपका प्लान है एमबीबीएस करना। अगर आपके पेरेंट्स के पास में एमबीबीएस करने के लिए फाइनेंशियल फंड्स अवेलेबल कम हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको गवर्नमेंट मिल गया, हैप्पी। अगर आपके मार्क्स 500 550 के बीच में आप रिपीट कर रहे हो, फिर भी वही मार्क्स आ रहे हैं, क्या करोगे? तो डेफिनेटली यू विल बी ऑप्टिंग टू गो फॉर प्राइवेट एंड ट्रस्ट कॉलेजेस। साल के 10 लाख 15 लाख देने के लिए भी नहीं है आपके पास, तब क्या करोगे? तो आपके पास में ऑप्शंस आ जाता है। कई बच्चे मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए आज एमबीबीएस नहीं करेंगे तो प्लान ए ड्रॉप करते हैं, प्लान बी पर जाएंगे। बी क्या है? बीएमएस करते हैं, बीएचएमएस सोचेंगे, बीपीटी करेंगे, बीडीएस कर लेते हैं, कई सारे सीट्स वैकेंट चलते हैं। बीवीएससी वेटरनरी साइंस, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो इनका स्कोप भी नहीं पता। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या एमबीबीएस के लिए ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं या हमारे पास में एक और ऑप्शन है? कौन सा? उसे कहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड। मगर कई सवाल है एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के, कई सारे सवाल हैं। सवाल मेरे भी हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमेशा हमने देखा है हर महंगी चीज़ ही अच्छी होती है, हर सस्ती चीज़ किसी काम की नहीं। लेकिन एम्स की फीस 1600 रुपये थी और वहीं पर एसएमबीटी, सिम्बायोसिस और कई बड़े कॉलेजेस के फीस लैक्स में थे। 14 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख साल की। क्या कहेंगे आप उसके लिए? अक्सर हम ट्रीटमेंट करने के लिए सोचते हैं कि बड़े से बड़े अस्पताल में जाएंगे, प्राइवेट से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन कोर्स सीखने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ये इम्बैलेंस का जवाब चाहिए हम सभी को। ये हमारा समाज कुछ इस प्रकार चलता है, वो इलाज करेगा प्राइवेट में मगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट में। क्या जवाब है इसका? देश के बाहर हर देश प्रगति कर रही है, जो हमसे ज़्यादा है वो डेवलप्ड है। लेकिन जहाँ पर एमबीबीएस करने की बारी आती है हम सोचने लग जाते हैं कि क्या होता है, क्या वहाँ पर फ्रॉड होता है, क्या वो लोग एमबीबीएस पढ़ाते भी हैं, क्या हमारे बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर बन के आएंगे, क्या हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है और उनके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब मैं लेकर के आऊँगा अगले कुछ वीडियोस में। एक तरह से ये सीरीज ऑफ सेशंस चलेंगे। माय जॉब वाज टू इन्फॉर्म यू कंप्लीटली अबाउट डिफरेंट एरियाज। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद आप सभी से विदा लेता हूं। आज इस इंफॉर्मेशन के साथ में लेकर के आऊँगा एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से कॉलेजेस एमबीबीएस करने के लिए, अगर मैं इंडिया में नहीं कर पाता हूँ तो मैं क्या करूँ। क्या मुझे बीएमएस में चले जाना चाहिए जस्ट बिकॉज आई डिडंट गॉट इनटू एमबीबीएस? क्या मुझे बीएचएमएस ले लेना चाहिए जस्ट बिकॉज आई डिडंट गॉट इनटू एमबीबीएस? क्या और कौन से ऑप्शन है जहां पर हम जाकर के एमबीबीएस की डिग्री ला सकते हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।